प्रथम तहलका न्यूज। रतिया नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्मचारियों के द्वारा लोगों से रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद भड़के हुए लोगों और शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा नगर पालिका का घेराव किया गया। बीते 3 दिनों से शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्य अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ नगर पालिका गेट पर बैठे हैं और अब उनके द्वारा गेट पर तालाबंदी करने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन तालाबंदी से घबराए रतिया के एसडीएम सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे और सभा के लोगों की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद तालाबंदी का फैसला वापस लिया गया। इस बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना की एक तो समय से किस्त नहीं डल रही और दूसरा इनका आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार है। तो जहाँ तक किस्त की बात है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक स्कीम है न्यू, उसके लिए 85 की सैंक्शन हो गई है और उनकी किस्तें 2 दिन में डल जाएंगी। सर, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ का जो डीसी रेट पर लगा हुआ मुकेश वर्कर है और कुछ नगर पार्षद इस मामले में शामिल है, उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये की रिश्वत। जो मैंने बताया ना, एक तो उनकी 2 शिकायतें, एक तो है कि किस्तें नहीं डली, मैं उसका बता रहा था, वो 2 दिन में डल जाएंगी। दूसरी है कि उनसे पैसे लिए, एक बार उसकी जांच करेंगे। आश्वासन क्या दिया गया सर? इनको यही आश्वासन दिया है कि 10 दिन में इसकी जांच करके जो भी दोषी हो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जहां तक किस्त की बात है वो 2 दिन में। वहीं पीड़ित छिंदा ने कहा कि उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त देने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। सभा के लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रतिया नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसी को लेकर वह 3 दिन से नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन एसडीएम की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों की किस्त रुकी हुई है उन्हें जल्द ही किस्त दे दी जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस आश्वासन के बाद उन्होंने तालाबंदी का फैसला वापस लिया है। मैं वार्ड नंबर 14 से छिंदा रतिया हूँ। छिंदा मेरी मम्मी जी के नाम पे जो है अपना 2.5 लाख का लोन देना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें से हमें मतलब पहली किस्त दी गई और उसमें से 50 हज़ार रुपये मांगे हमसे। किसने मांगे थे? मुकेश नाम का आदमी है जो जहाँ पे नगर पालिका में कार्यरत है, उसने हमसे 50 हज़ार रुपये मांगे। हमने उसको 30 हज़ार रुपये दिए। वो बोल रहा है कि अगर 20 हज़ार रुपये और नहीं दिए तो आपकी एक और किस्त रहेगी, वो नहीं डालना। 30 हज़ार रुपये आपने कैश दिए? जी, मैंने अपने बाई हैंड कैश दिए, अपने हाथों से उनको 30 हज़ार रुपये दिए निकाल के। कितनी किस्त आई थी? अभी तो सर 2 आ चुकी हैं। अच्छा, तो उसके बाद ही पैसे मांगे इसमें? हाँ जी, पहली किस्त में ले लिए पैसे हमसे ही। पहली किस्त आई जैसे ही साथ ही साथ आ गए हमारे घर पैसे लेने के लिए। और तो 5 हज़ार रुपये नक्शे के नाम पर ले कह रहे हैं नक्शा अपनाना है आपका, 5 हज़ार रुपये वो भी देने पड़ेंगे आपको। अभी एसडीएम का एफिडेविट दिया गया आपको? जी हाँ जी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी, जो हमारे साथ घोटाला हुआ उसकी जांच की जाए और जो हमसे पैसे लिए गए हैं वो पैसे हमारे वापस दिए जाएँ। क्या नाम है? छिंदा रतिया जी। क्या पूरा मामला है? ये जी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 2.5 लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा था, उसमें बहुत बड़े रूप में घोटाला हुआ और लोगों की पिछले 2 से 3 सालों में कोई किस्त नहीं आ रही। अगर एक किस्त आ गई तो दूसरी 2 साल के बीच का गैप हो गया, लोगों की किस्त नहीं आ रही थी। उसको लेकर लोगों के मकानों की छतें रुकी हुई थी और भी बहुत सारे बहुत दुखी थे लोग इस चीज़ को लेके। तो इस मुद्दे को लेके हमने यहाँ पर आज 5वें दिन में ये धरना प्रवेश कर गया है, उसको लेकर हमने धरना लगा रखा है। आज एसडीएम साहब यहाँ मौके पर पहुँचे और हमें आश्वासन दिया कि आपका हम 3 तारीख तक सब जो भी आपका मांगे उन पर कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो घोटाला भी सामने आया इसमें? घोटाले भी सामने आया? जी बिल्कुल, घोटाला सामने आया और आज एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आगे की क्या रणनीति बनाई है? हमारी आगे की रणनीति ये है कि जहां अगर इस पर कार्रवाई 3 तारीख तक नहीं होती उससे हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे रतिया में। तो अभी धरना उठाया जा रहा है? अभी फिलहाल धरना उठाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन ये है कि पिछले 3 दिन से जो लोगों की मांग थी, शिकायतें दी हुई थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घोटाला हुआ है उसको लेकर हमने 3 दिन से धरने पर बैठे थे। और आज का हमारा इन प्रशासन को अल्टीमेट दिया था कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती, उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और जो जिनके पैसे नहीं हैं उनके अकाउंट में नहीं डाले जाते तो हम सोमवार को गेट बंद करेंगे। और आज हमने गेट बंद करना था। एसडीएम साहब आए हैं, आज हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है। अगर हम 10 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जांच कर जो 82 घर हैं उनके पैसे डाल देंगे और जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है
आगे की जो कार्रवाई है क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फैसला लेंगे हम। कितना घोटाला बताया जा रहा है ये पूरा? काफ़ी घोटाला बताया जा रहा है, काफ़ी लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं। किसी एमसी का नाम आ रहा है इसमें, जो मुकेश है जो डीसी रेट पर लगा हुआ, सबसे पहले उसका नाम आ रहा है कि वो सभी से सेटिंग कर 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि आपकी दूसरी किस्त आगे वो देंगे हम। तो आगे क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी तरफ से? रणनीति अभी इस एसडीएम साहब ने अभी तो आश्वासन दिया है, उसके बाद हमारी एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम फैसला लेंगे कि हम इस जो इन्होंने आश्वासन दिया हम संतुष्ट है या नहीं, उसके बाद हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।